Hello to all, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about some important questions related to sociology. ये questions वन लाइनर जैसे होंगे, इसमें MCQs नहीं है, बट अगर आप इन्हें अच्छे से समझते हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं एंड उसको प्रैक्टिस करके आप अपने अपकमिंग एग्ज़ाम्स में उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये वीडियो होने वाली है बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा एंड अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. चलिए अब स्टार्ट करें अपनी वीडियो को. देखिए, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो सभी इम्पॉर्टेंट होंगे. बहुत सोच समझ के मैं क्वेश्चन बनाती हूँ और उनको मैंने खुद लिखा है इसलिए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चंस आपके तैयार होते रहें. तो चलिए अब शुरू कर रहे हैं हम. तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज के संबंध में थ्योरी ऑफ कोअर्शन, ठीक है, दबाव मूलक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? थ्योरी ऑफ कोअर्शन. तो ये जो देते हैं वो देते हैं हमारे रॉल्फ डेरेनग्राफ. हम सभी जानते हैं रॉल्फ डेरेनग्राफ जो क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को मानने वाले हैं, पर उन्होंने कार्ल मार्क्स को भी फॉलो किया प्लस मैक्स वेबर को भी फॉलो किया, हम सभी जानते हैं. पर ऐसा नहीं है कि जैसे कार्ल मार्क्स सिर्फ इकोनॉमिक को लेकर चलते थे, डेरेनग्राफ ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता. वो जरूर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं, बट डेरेनग्राफ ने कहा था कि अथॉरिटी रिलेशंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो उन्होंने वेबर को फॉलो किया ज़्यादा और कार्ल मार्क्स को भी कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया. नेक्स्ट देख लेते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उठता है कि अपराधी उप संस्कृति के सिद्धांत को विकसित किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन हमारे क्राइम के टॉपिक से आता है जिसमें हमें कुछ सिद्धांतों के बारे में, थ्योरीज के बारे में पढ़ना होता है. तो ये पूछा जा रहा है कि अपराधी उप संस्कृति के सिद्धांत को किसने दिया था? सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट के कोहेन. कोहेन के द्वारा अपराधी उप संस्कृति का सिद्धांत दिया गया था. नेक्स्ट हमारा जो है वो है ब्रोस्टल स्कूल के संस्थापक कौन है? ब्रोस्टल स्कूल के संस्थापक कौन है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ब्रोस्टल स्कूल्स होते क्या हैं. तो जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जो कि बाल अपराधियों को रखने की जो जगह होती है उसे ब्रोस्टल स्कूल कहते हैं. ठीक है, बाल अपराधी की भी एक एज फैक्टर होता है कि वहीं तक के अपराधी को बाल अपराधी की कैटेगरी में रखा जाएगा. इसके बारे में भी आप जरूर पढ़ना. तो ब्रोस्टल स्कूल्स में बाल अपराधियों को रखा जाता है. जो बच्चे होते हैं जब वो अपराध करते हैं तो उनको वहाँ पर सुधारने हेतु रखा जाता है. तो इसका कॉन्सेप्ट लेने वाले इसके संस्थापक थे हमारे ऑल्विन रेगिस ब्राइस. ठीक है, ऑल्विन रेगिस ब्राइस के द्वारा ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रोस्टल स्कूल्स का ये दिया गया था. नेक्स्ट एक कोटेशन दिया गया है, हम पढ़ लेते हैं वो क्या है. कोटेशन देखिए, पश्चिमीकृत अभिजातों में वर्ग गठबंधन जाति गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है. पश्चिमीकृत अभिजातों, ये बात हो रही है वेस्टर्न एलिट्स की. उसमें ये बात की जा रही है कि जो वर्ग का गठबंधन है, जो क्लास है उसका जो गठबंधन है वो कास्ट गठबंधन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है. क्योंकि हम सभी जानते हैं वेस्टर्न सोसाइटी में क्लास को ज़्यादा देखा जाता है, हालांकि कास्ट को नहीं. ठीक है, वैसे तो वेस्टर्न में भी कास्ट देखी गई है, इसका कॉन्सेप्ट भी दिया गया था, बट अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो ये आंद्रे बेतेई जो हैं वो इस बात को बोलते हैं. नेक्स्ट है हमारा एक और कोटेशन ये कह रहा है कि जातियाँ सामाजिक वर्गों की एक विशिष्ट स्वरूप है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में पाई जाती हैं. यहाँ जातियों की बात हो रही है, कास्ट की बात हो रही है कि जो सामाजिक वर्ग है उसका विशिष्ट स्वरूप होती है जो कम से कम प्रवृत्ति के रूप में सभी समाजों में विद्यमान है. तो जो ये डेफिनेशन देते हैं ये देते हैं क्रॉबर के द्वारा ये कहा गया था. नेक्स्ट है सन 1950 में 1950 में जो सर्वोदय योजना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? 19 सप्ताह के क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सर्वोदय योजना कब तैयार हुई? सन 1950 में किसके द्वारा की गई, जिसमें इनका मुख्य हाथ था जयप्रकाश नारायण का. एक और आते हैं उनका भी हाथ था, जयप्रकाश नारायण, आप नाम याद रखेंगे. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट किंग मर्टन. अकॉर्डिंग टू मर्टन जो विचलनकारी लक्ष्य है उसका उद्देश्य क्या होता है? विचलनकारी लक्ष्य का उद्देश्य होता है विद्रोही, रिबेल. आपको पता होना चाहिए कि मर्टन के द्वारा ये दिया गया था, जिसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं. सबसे पहले हमारी कन्फर्मिटीज़ आती है, फिर इनोवेशन आते हैं, फिर आता है रिचुअलिज्म, फिर आता है रिट्रिज्म और फिर रिबेलियन. इस तरीके से आपको इसको सीक्वेंस वाइज भी याद रखना होगा. अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ सिर्फ इसी पे, क्योंकि अगर मैं अभी आपको यहाँ समझाऊंगी तो वीडियो
में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से बता दूंगी ये क्या था, इसके बारे में बहुत ही ईजी। विचलन का प्राथमिक और द्वैतिक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने दिया था? अब विचलन को, डेविएंस को प्राथमिक और द्वैतिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेविएशन के रूप में जो बताते हैं वो बताते हैं एडविन लैमर्ट। एडविन लैमर्ट के द्वारा ये क्लासिफिकेशन दिया गया था। नेक्स्ट एक कोटेशन है, कोटेशन देख लेते हैं। गतिशीलता आत्मीयता को कम करती है तथा व्यक्तियों के मनोसामाजिक अलगाव एवं अकेलापन को बढ़ा देती है। गतिशीलता, मोबिलिटी की बात हो रही है। हमें सबको पता है कि सोरोकिन जो हैं उन्होंने सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था इन द सोशियोलॉजी। और सोशल मोबिलिटी के बारे में वो ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति या समूह एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में गतिशील होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता। ये दो तरह की हो सकती है, क्षैतिज हो सकती है, ऊर्ध्वाधर हो सकती है, इसके अंदर भी आते हैं, है ना, ऊर्ध्वाधर के अंदर। तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। नेक्स्ट है एक और फिर से कोटेशन, समाजशास्त्र एक परिशुद्ध और सैद्धांतिक विज्ञान है। परिभाषा दी गई है सोशियोलॉजी की, तो ये रॉबर्ट बीयरस्टीड ने दी थी। किसने दी थी? रॉबर्ट बीयरस्टीड ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दबाव समूह के बहुलकवादी सिद्धांत को किसने दिया? अब दबाव समूह जो होता है, जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, उसके बहुलकवादी सिद्धांत को देने वाले थे रॉबर्ट डेहल। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डेहल, जो दबाव समूह होते हैं, दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो सीधे डेमोक्रेसी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि वो बाहर रहकर क्या करते हैं? मदद करते हैं। एक तरीके से बाहरी रूप से दबाव बनाते हैं। वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते, मतलब उनको वोट नहीं दिया जाता। इस तरीके से जो दबाव समूह होते हैं उसका जो बहुलकवादी सिद्धांत दिया था रॉबर्ट डेहल ने दिया था। नेक्स्ट एक बुक का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, ये बुक लिखी थी O.M. लिंच ने। ध्यान रखिएगा, द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी, दिस बुक इज रिटन बाय O.M. लिंच। नेक्स्ट है एक और बुक का नाम है कास्ट ओल्ड एंड न्यू। कास्ट ओल्ड एंड न्यू, दिस बुक इज रिटन बाय आंद्रे बेते। भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना कब शुरू हुई? भारत में जो ये परियोजना थी ये कब शुरू हुई? ये शुरू होती है 1975 में। वैसे तो 1973 में बन गई थी, पर ये शुरू हुई 1975 में। नेक्स्ट है प्रथम बाल न्यायालय। अभी हमने पढ़ा था ऊपर ब्रॉस्टर स्कूल को, वही है। वो कब स्थापित हुआ सबसे पहला? तो वो स्थापित होता है सन 1899 में। नेक्स्ट है अंतर क्रिया प्रक्रिया विश्लेषण। अंतर क्रिया प्रक्रिया विश्लेषण किससे संबंधित है? तो इससे संबंध रखते हैं रॉबर्ट एफ बेल्स। ठीक है, एक और बुक है रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी थी D.N. मजूमदार ने। नेक्स्ट है परिमाण एवं घनत्व के अकॉर्डिंग समाजों को किसने बांटा था? तो ये बांटते हैं एमाइल डिर्खिम। उन्होंने परिमाण और घनत्व, डेंसिटी की बताते हैं ना, वो मोरल डेंसिटी की बात करते हैं। इस तरीके से बताते हैं कि जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में अलग, मैकेनिकल सॉलिडारिटी में अलग, तो इस तरीके से वो था। आगे यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण बताते हैं हमारे उद्विकासवादी मॉर्गन, जिन्होंने कहा था कि जो परिवार की उत्पत्ति हुई है वो यौन साम्यवाद से ही हुई है। तो आज की वीडियो में था कुल इतना ही। आज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो पूरी देखिएगा करें और आगे इसी तरीके से पढ़ते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।